साथियों, बदलते हुए इस समय में मेरे परिवारजनों, अगर आप अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं तो शुरुआती पूंजी की दिक्कत ना आए, इसका भी ध्यान सरकार ने रखा है। इस योजना के तहत बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार की एक ऐसी योजना जिसके तहत आपको 3 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है। अगर आप भी लोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नई लोन स्कीम के तहत लोन के लिए कैसे आवेदन करना है इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, वैसे तो भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके तहत लोन दिया जाता है, लेकिन आज हम जिस योजना के बारे में बात कर रहे हैं ये एक नई और फ्रेश लोन स्कीम है जिसके तहत आपको जल्दी ही लोन मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक ज्यादा लोगों को इस स्कीम के बारे में मालूम नहीं है। अगर हम दूसरी योजनाओं की तुलना करें तो इस योजना के तहत अभी तक बहुत कम लोगों ने लोन के लिए अप्लाई किया है और उन लोगों को लोन मिल चुका है। लेकिन अगर आपने पहले से ही इस योजना में लोन के लिए आवेदन किया है और आपको लोन नहीं मिला है, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि आपको लोन नहीं मिला है तो आपने कौन कौन सी गलतियां की है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि इस लोन की खासियत क्या है। तो आपको इस लोन पर ब्याज नहीं देना पड़ेगा, साथ ही सरकार लोन पर छूट भी देगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मोदी सरकार की इस योजना के तहत लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और सर्च बार में आपको सर्च करना है पीएम स्वनिधि। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप पीएम स्वनिधि सर्च करेंगे तो दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर दोस्तों आपको फर्स्ट में वेबसाइट मिलेगी। इस वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों हम इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि फर्स्ट में आपको कम से कम 10,000 रुपए का लोन मिल रहा है और अधिकतम आपको 20,000 रुपए का लोन मिल रहा है और इससे अधिक आपको 50,000 रुपए का लोन मिल रहा है। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर 5 लाख रुपयों की आवश्यकता है जो हम इस केंद्र सरकार की योजना के तहत लोन लेना चाहते हैं। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको 5 लाख रुपए का लोन लाइव प्रूफ अप्लाई करके बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसके साथ ही दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि अभी तक इस योजना के तहत पीएम स्वनिधि पोर्टल के माध्यम से कितने लोगों ने लोन के लिए अप्लाई किया है। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं प्रथम अवधि ऋण, यानी कि दोस्तों जो 10,000 रुपए का लोन है उस लोन के लिए यहां पर 80 लाख लोगों ने अप्लाई किया है। दोस्तों यहां पर 66 लाख लोगों को लोन मिल चुका है। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि 80 लाख लोगों ने अप्लाई किया है और इनमें से दोस्तों यहां पर 66 लाख लोगों को लोन क्यों मिला है, यानी कि दोस्तों बाकी वालों को लोन क्यों नहीं मिला। तो दोस्तों बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं लेकिन दोस्तों वे लोग फॉर्म भरने में थोड़ी बहुत ही मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए उनका जो लोन है वो स्वीकृत नहीं हो पा रहे हैं। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि वो लोग जो कहां पर गलतियां करते हैं जिससे उनका लोन स्वीकृत नहीं होता है। तो आज हम इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी जानेंगे। इसके बाद दोस्तों द्वितीय अवधि ऋण, यानी कि दोस्तों जो 20,000 रुपए का लोन है उस लोन के लिए 23 लाख लोगों ने अप्लाई किया है और उनमें से यहां पर 18 लाख लोगों को यह लोन मिल चुका है। इसके बाद दोस्तों तीसरी अवधि ऋण, यानी कि दोस्तों जो 50,000 रुपए का लोन है उस लोन के लिए यहां पर 3,65,000 लोगों ने अप्लाई किया है और इनमें से 2,96,000 लोगों को यह लोन मिल चुका है। इसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपको यह जानना बहुत ही जरूरी है कि आपका जो आधार कार्ड है उस आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं है। अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो दोस्तों आप ये लोन नहीं ले पाएंगे। अगर मोबाइल नंबर लिंक है तो ही दोस्तों आप इस योजना के तहत लोन के लिए अप्लाई करें। तो दोस्तों आपको सबसे पहले यहां पर LOR कम लोन पर क्लिक करना होगा, यानी कि दोस्तों यहां पर जो LOR कम लोन ऑप्शन मिलेगा इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा
और यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट में आपको अपने मोबाइल नंबर एंटर करने हैं और इस ऑप्शन में आपको जो ये कैप्चा कोड दिए हुए हैं ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल कर देने हैं और इसके बाद दोस्तों ओटीपी का अनुरोध करें पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों आपने जो मोबाइल नंबर एंटर किए उन मोबाइल नंबरों पे 6 अंकों का ओटीपी आएगा, वह ओटीपी आपको वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का पेज खुल जाएगा और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको अलग अलग 4 फॉर्म मिल रहे हैं। जो 4 फॉर्म है वो आपको भरकर सबमिट करना है। सबसे पहले दोस्तों विक्रेता श्रेणी की जांच करें, यानी कि दोस्तों क्या आपके पास आधार कार्ड है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि आपके पास आधार कार्ड है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो दोस्तों यहाँ पर हाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, यानी कि दोस्तों हाँ ही रहने दीजिएगा। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आना है और अगला पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आप अगला पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दूसरा फॉर्म खुल जाएगा, यानी कि दोस्तों जो पहला फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर यह बताया गया है कि यहाँ पर जो स्ट्रीट विक्रेता विवरण है, यहाँ पर दोस्तों जो मोबाइल नंबर है जो आपने एंटर किए वही मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको शो करेंगे, यानी कि दोस्तों जो मोबाइल नंबर आपने एंटर किए वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपका आधार सत्यापन है वो सत्यापित हो चुका है, यानी कि दोस्तों आपके जो मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक है और यहाँ पर दोस्तों आप आसानी से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने राज्य का नाम सेलेक्ट करना है और राज्य का नाम सेलेक्ट करने के बाद नगर या फिर जिले का जो नाम है वो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यूएलबी का नाम आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है और वार्ड का नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। इसके बाद दोस्तों वार्ड जो क्रमांक है वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं और उसके बाद दोस्तों नीचे आ जाना है। अगर आप सीआईजी के सदस्य हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप जेएलजी के सदस्य हैं तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आधार के अनुसार नाम जो आपने मोबाइल नंबर एंटर किए और जिसमें दोस्तों आपका जो आधार कार्ड है वो सत्यापित हो चुका है, तो दोस्तों यहाँ पर जो आपके आधार में नेम है वही नेम आपको यहाँ पर शो करेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पिता का नाम सेलेक्ट यानी कि दोस्तों एंटर कर लेना है और इसके बाद दोस्तों आपकी जन्म की जो तारीख है यानी कि दोस्तों जन्म डेट है वो यहाँ पर आपको शो करेगी और वैवाहिक स्थिति आपको यहाँ से चुन लेनी है और आपकी जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर शो करेंगे और आपके लिंक भी यहाँ पर शो करेंगे। इसके बाद दोस्तों सामाजिक श्रेणी है वो सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप विकलांग हैं तो इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप अल्पसंख्यक हैं तो इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप अल्पसंख्यक नहीं है यानी कि दोस्तों आप विकलांग भी नहीं है तो दोस्तों इन दोनों ऑप्शन को रहने देना और नीचे आ जाना है केवाईसी दस्तावेज में, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपके जो केवाईसी दस्तावेज है वो अपलोड करने हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको 8 टोकन नंबर यहाँ पर मिलता है और यहाँ पर दोस्तों आपको मतदाता पहचान पत्र क्रमांक यानी कि दोस्तों आपका जो वोटर आईडी कार्ड है उनके नंबर यहाँ पर एंटर करने हैं। दोस्तों अगर आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना हुआ है तो आप परिवार में किसी भी सदस्य का जो वोटर आईडी कार्ड है उनका आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला आता है ई केवाईसी के अनुसार पता, यानी कि दोस्तों आपकी जो ई केवाईसी है उनके अनुसार पता है जो आपको देख लेना है कि सही है या फिर गलत है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके राज्य का नाम है और नगर यानी कि दोस्तों जिले का नाम है और वार्ड का नाम है और पिन कोड भी यहाँ पर आपको शो करेगा। इसके बाद दोस्तों अगला फॉर्म आता है जिसमें दोस्तों जो ऊपर का फॉर्म है उसी तरह इस फॉर्म को भरना है, तो इस ऑप्शन पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आना है और वेंडिंग जो गतिविधि है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले दोस्तों गतिविधि का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करना है और वेंडिंग का जो स्थान है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों वेंडिंग जो अवधि है वो यहाँ पर एंटर करनी है और वेंडिंग दिवस यानी कि दोस्तों इसके बाद आपको जो वेंडिंग दिवस है वो चुन लेना है। चुनने के बाद दोस्तों वेंडिंग का जो समय है वो यहाँ पर एंटर कर लेना है और वेंडिंग का स्थान या क्षेत्र यानी कि दोस्तों स्टेशनरी विक्रेता यानी कि दोस्तों जो आपका निश्चित स्थान है वो स्थान यहाँ पर आपको एंटर करना है और निकटवर्ती मील का पत्थर मोबाइल विक्रेता इलाका और निकटवर्ती मील का पत्थर यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको एंटर करना है और पिन कोड आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद दोस्तों विक्रेता के रूप में प्रमाण यानी कि दोस्तों कम से कम 1 भरा जाना चाहिए, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो आपको फॉर्म मिल रहा है उनमें से कोई भी एक फॉर्म को आपको भरना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
टेस्ट वाला है, जो इस एरो के निशान पर आपको क्लिक करना है और यहां पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर नीचे आना है, कुल मासिक पारिवारिक आय, यानी कि दोस्तों आपकी जो कुल मासिक आपके परिवार में कितनी है वो यहां पर आपको बतानी होगी। यानी कि दोस्तों परिवार का अर्थ है पति पत्नी और अविवाहित बच्चे, और कुल मासिक पारिवारिक आय आपको यहां पर एंटर करनी है और बैंक के खाते का विवरण। इसके बाद दोस्तों आपका जो बैंक अकाउंट विवरण है वो यहां पर देना है। तो सबसे पहले दोस्तों बैंक का जो नाम है वो यहां से सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद दोस्तों IFSC कोड है वो यहां पर सेलेक्ट यानी कि दोस्तों एंटर कर देना है और शाखा का नाम यहां पर सेलेक्ट कर लेना है और खाता नंबर यहां से सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद दोस्तों यहां पर बताया गया है कि जो डिजिटल भुगतान, यानी कि दोस्तों आप डिजिटल भुगतान करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप डायरेक्ट अकाउंट में पैसा लेना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। एकाधिक वीपीए की संख्या, यानी कि दोस्तों आपको यहां पर जो वीपीए की संख्या है वो चुन लेनी है। और इसके बाद दोस्तों भुगतान एग्रीगेटर, यानी कि दोस्तों यूपीआई आईडी, यहां पर जो आप यूपीआई आईडी से लेते हैं तो उसके लिए दोस्तों यहां पर मौजूदा ऋण बकाया, यानी कि दोस्तों आपका जो मौजूदा आपने पहले कोई किसी भी योजना या बैंक से लोन ले रखा है और आपका वह लोन बकाया है, तो दोस्तों यहां पर आपको बैंक उधार देने वाली संस्था का नाम यहां पर लिखना है और इसके साथ ही दोस्तों आपकी जो बकाया राशि है वो यहां पर एंटर कर लेनी है और मासिक EMI है वो भी आपको यहां पर एंटर कर देनी है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले बताया है कि सावधि ऋण, यानी कि दोस्तों अनुसूचित जनजाति, यहां पर जो ऋण है वो यहां पर एंटर करना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर नीचे आना है और ऋण का उद्देश्य, यानी कि दोस्तों आप किस लिए लोन लेना चाहते हैं, यानी कि दोस्तों यहां पर आपका बताया गया है कि कार्यशैली पूंजी या व्यापार बढ़ाना चाहते हैं या संपत्ति की खरीद के लिए आप लोन लेना चाहते हैं, तो इन तीनों में से एक को चुनना है। चुनने के बाद जमा करना, इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और दोस्तों आपको मात्र 10 मिनट में ये लोन है जो आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा।